वेलकम टू माय ज्ञानार्जन चैनल। क्लास हम आप लोग को बता चुके हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन के वेरियस प्रोसेस क्या हैं। अब उन प्रोसेस को अप्लाई करके हम ये देखते हैं कि माउथ में हमारा डाइजेशन कैसा होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन माउथ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम कोई भी खाना खाते हैं तो फूड विल बी इंजेस्टेड। सबसे पहले फूड का इंजेशन होता है, फूड विल बी इंजेस्टेड, फूड का इंजेशन होगा। इंजेशन के बाद क्या होगा कि जो सलाइवा हमारे माउथ में बनता है तो वो हमारे माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, उस सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है। तो सलाइवा क्या करता है, उस फूड को सलाइवा क्या करता है, मैस्टिकेट करता है। मैस्टिकेट कैसे करता है अब हम बताते हैं। सबसे पहले हमने खाना लिया, उसको चबाया, मतलब च्यूइंग से क्या होगा कि खाने के जो बड़े बड़े पीसेस थे वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होगा, और वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो सलाइवा के साथ मिक्स भी होता जाएगा। और कोई चीज़ जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगी, वेट हो जाएगी, तो उसको हम आसानी से स्वेलो कर सकते हैं। तो सिर्फ उतने से प्रोसेस को कि च्यूइंग ब्रेक्स स्मॉल पीसेस एंड मिक्सेस विद सलाइवा, ये जो मिक्सिंग हो रही है सलाइवा के साथ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। नेक्स्ट है, अब क्या होता है एक्चुअल में, 4 स्टेप में खाना हम स्वेलो कर पाते हैं। सबसे पहले खाना इंजेस्ट हुआ, फिर खाने को हमारे दांतों ने कट किया, टीयरिंग के लिए स्पेशली कैनाइन टीथ्स होते हैं ना, तो टीयर किया, फिर ग्राइंड किया, फिर स्वेलो किया। ये 4 स्टेप होते हैं, इजी स्टेप्स हैं, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीथ की। कितने दांत होते हैं, कैसे दांतों की वर्किंग होती है, कौन कौन से दांत किस लिए होते हैं, इनकी भी अलग पढ़ाई है, इसको अब हम लोग देख रहे हैं। कि बच्चों में जब नए बच्चे होते हैं, उनके पहली बार दांत निकलते हैं तो वो 20 निकलते हैं। कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। वो 20 दांत दूध के दांत कहे जाते हैं, मिल्क टीथ कहे जाते हैं। और उन मिल्क टीथ को रिप्लेस कौन करता है, परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ का क्या मतलब है और मिल्क टीथ का क्या मतलब है, जब बच्चे पैदा होते हैं और उनके एक साल बाद लगभग उनके जब दांत निकलना शुरू होते हैं तो सिर्फ 20 दांत निकलते हैं। और 20 दांत का मतलब 2 जबड़े होते हैं ना, तो एक जॉ में, सिंगल जॉ में 10 टीथ होते हैं, तो 2 जॉ में 20 टीथ हुए। ठीक है, अब जब वो टूटेंगे एक एक करके तो परमानेंट टीथ निकलेंगे, जो नए दांत निकलते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ नहीं कहते, उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। वो जब निकलेंगे तो वो 32 इन नंबर्स, एडल्ट्स में 32 इन नंबर्स परमानेंट टीथ होते हैं। अब वो परमानेंट टीथ 32 है, तो मतलब ईच जॉ, सिंगल जॉ में कितने होंगे, 16 टीथ होंगे। अब वो 16 में डिविजन्स क्या क्या हैं, हम लोग सॉफ्ट चीज़ें भी खाते हैं, कड़क चीज़ें भी खाते हैं, कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मांस वगैरह भी खाते हैं। तो वो उनकी वर्किंग अलग अलग वर्किंग उनकी डिवाइड है कि किस चीज़ के लिए स्पेशल कौन से टीथ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास, हम पहले ये बता देते हैं कि इंसीजर्स, प्रीमोलर्स मतलब किन कैसे डिवीजन है, फिर हम आप लोग को बताएंगे कौन से टीथ किस लिए होते हैं। सबसे पहले 4 टीथ होते हैं, जो 4 दांत होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंसीजर्स। फिर आते हैं कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। पहले इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, तो इंसीजर्स 4 होते हैं, कैनाइन्स 2 होते हैं, प्रीमोलर्स 4 होते हैं, मोलर 6 होते हैं। इनके नंबरिंग और इनके नाम याद कर लीजिए। अब इनसे हम एक ट्रिक बता देते हैं जिससे आप लोग एग्जाम में भूलेंगे नहीं। ओके, हाँ, तो हम आप लोग को टीथ्स की ट्रिक बता रहे थे कि कैसे इजीली याद करते हैं, क्योंकि लोग बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी थी। तो हमने ये 4 टाइप का बना दिया जिससे आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। तो हमारे अंदर, हमारे माउथ में 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं। ठीक है, तो जो 4 इंसीजर्स टीथ होते हैं वो किस शेप के होते हैं, चीजल शेप के होते हैं। चीजल शेप के होते हैं, चीजल आप लोगों ने देखा होगा, लकड़ी वगैरह को काटने के लिए काम आता है, उसके शेप के होते हैं नीचे की तरफ से। तो वो किस लिए काम आते हैं, बाइटिंग, कटिंग, चबाने के और काटने के काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 दांत और होते हैं जिनको हम कहते हैं कैनाइन्स। तो कैनाइन्स फाड़ने के लिए, टीयरिंग के लिए 2 दांत काम आते हैं, दोनों साइड में एक एक दांत होता है, फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं। और टीयरिंग पीसेस सच एज मीट वगैरह खाने के लिए दांत थोड़ा हार्ड होना चाहिए ना, तो वो टीयरिंग टीथ ज़्यादातर उन सब चीज़ों को खाने के लिए काम आता है। तो इनका 2 कैनाइन्स का क्या काम है, टीयरिंग। ओके,
नेक्स्ट जो 4 प्री मोलर्स होते हैं वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग के काम आते हैं, मतलब तोड़ के एकदम से मिक्स करके वाला जो काम होता है वो प्री मोलर्स और 6 मोलर्स का होता है। ये दोनों का काम एक ही है, ठीक है। तो आप याद कैसे कर सकते हैं कि क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है ना एग्जाम्स में, मेडिकल वगैरह के एग्जाम्स में तो सीक्वेंस पूछा जाता है, तो हम कैसे बताएंगे ICPM, आई हैव क्लियर्ड प्री मेडिकल, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं, आई हैव क्लियर्ड प्री मेडिकल। आप लोग लिख लें, मैं बोल रही हूँ आई हैव क्लियर्ड प्री मेडिकल, मतलब इंसीजर्स, फिर कैनाइंस, फिर प्री मोलर्स, फिर मोलर्स। 4 2 4 6, मतलब टोटल कितने हो गए 16। तो ईच जॉ में कितने होते हैं 16, और 16 ऊपर के साइड होंगे, 16 नीचे के साइड होंगे, टोटल दांत कितने हो जाएंगे 32 एडल्ट्स में। एडल्ट्स का है जो परमानेंट टीथ के सीक्वेंस है वो हमने आप लोग को बताया। फिर एक चीज़ और जान लें, क्योंकि क्वेश्चंस क्लियर करना हमारा काम है, हम बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं कि आप लोग एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को इजीली क्लियर कर सकें। थ्योरी को लेके चलने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, मेन लॉजिकल और बेसिक क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरी एक चीज़ हमने पॉइंट कवर किया यहाँ पे कि मोलर्स आर लार्जर देन प्री मोलर्स। मोलर्स और प्री मोलर्स में बड़ा कौन होगा मोलर्स, इनकी संख्या भी ज़्यादा है और यही लार्ज भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे दांतों पे जो कवर करती है एक लेयर, वाइट हमारे दांत होते हैं, तो वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स योर टीथ कॉल्ड इनेमल, उनको हम इनेमल कहते हैं। और इनेमल जो सब्सटेंस होता है ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इजीली क्रस्ड वगैरह नहीं हो सकता है। हमारी पूरी बॉडी में हमारी हड्डियों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई सब्सटेंस हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है तो वो हमारे दांतों का इनेमल होता है, ठीक है। हमारे दांत जो वाइट कलर का सब्सटेंस एक हमारे दांतों को चारों तरफ से कवर कर लेता है उसे हम बोलते हैं एनिमल। वही एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। ओके, इतना समझ में आया आप लोग को। अब हम बताएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे टंग के बारे में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।